जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लीडर होंग और नबीनी ये की फाइट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो रही थी, और वहीं दूसरी तरफ वॉरियर लीशन का सामना हुआ था रोंगजुन से, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इवन वॉरियर लीशन के लिए उसकी ओरा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ लुओ फेंग का सामना होता है फेंग यून से, जो कि अपनी एक ईमल हंसी के साथ कहती है, लुओ फेंग, तुम्हें इंतजार करवाने के लिए सॉरी। ये सारा नजारा ग्रैंडपा हारग्रेव और नाइन्थ प्रिंसेस अपने सामने देख रहे थे, जिसे देखते हुए ग्रैंडपा हारग्रेव कहता है, फेंग यून, ये फेंग यू तो हुआंगशान क्लैन से है। जिस पर नाइन्थ प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, हुआंगशान क्लैन? ये क्लैन तो यूनिवर्स में टॉप 10 स्ट्रोंगेस्ट ह्यूमन क्लैंस में आता है। जिस पर ग्रैंडपा हारग्रेव उसे बताने लगते हैं, इन हुआंगशान क्लैन के लोगों को दूसरे लोगों को मारने में प्लेजर मिलता है। इसी वजह से ये लोग ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू एज अ मर्डरर हायर किए जाते हैं। इसीलिए इनके बहुत सारे एनिमीज हैं। हुआंगशान क्लैन में जितने भी सर्वाइविंग मेंबर्स हैं उन सभी को बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग और टेरिफाइंग एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ा है, और इसी वजह से इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खूंखार हैं। और इनकी इसी इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग और टेरिफाइंग एक्सपीरियंस की वजह से ये बिल्कुल ही साइको बन जाते हैं और लोगों को मारने में इन्हें मजा आता है। ग्रैंडपा ये सब बता रहे थे तो साथ ही साथ स्क्रीन पे हमें दिखाया जा रहा होता है कि फेंग यून आखिर किन किन हालातों से गुजरी है, और हम देखते हैं कि वाकई में ही उसने बहुत सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा क्रूल तरीके से मारा है, और उनको मारते हुए वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। इवन इसमें वो एक वॉरियर को बहुत बुरी तरह से उसका सर काटते हुए उसके ब्लड से नहाकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। स्क्रीन पर चल रही फेंग यून की इस वीडियो को देखकर आप यही से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फेंग यून किस कदर लोगों को मारने में मजा हासिल करती है। ग्रैंडपा की ये सारी बातें सुनकर नाइन्थ प्रिंसेस कहती है, अनफॉर्चुनेटली ऐसे स्ट्रॉन्ग पीपल हमारे लिए बेकार हैं। इसी के साथ व्यू चेंज होता और हमें दिखाया जाता है पब्लिक का सीन, जहां पर सभी लोग लुओ फेंग और फेंग यून की फाइट को देखने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार थे। तभी कुछ लोग इसका फायदा उठाते हुए वहां पर गैम्बलिंग करवाना शुरू कर देते हैं, और बड़ी सी स्क्रीन पर लुओ फेंग और फेंग यून की प्रोफाइल को दिखाते हुए उनसे कहते हैं, आप लोग किस पर बैटिंग करना चाहेंगे। जिस पर हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद सभी आम लोग वो फेंग की रैंकिंग और उसके किल रेट को देखते हुए कहते हैं, फेंग तो अभी काफी लो लेवल पर है और इसकी फाइटिंग स्किल्स भी इतनी ज्यादा हाई लेवल की नहीं है। जबकि फेंग यून, उसका किल रेट तो बहुत ज्यादा हाई था, और उसकी फाइटिंग स्किल्स और विन रेट्स को देखते हुए हम देखते हैं कि सभी लोग फेंग यून के ऊपर बैटिंग लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फेंग यून यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो लुओ फेंग को आसानी से हरा देगी। बैटिंग करने का ऑप्शन कोइजन के पास भी था, और वो देखता है कि सभी लोगों ने सिर्फ फेंग यून के ऊपर ही बैट किया है, कोई भी लुओ फेंग के ऊपर बैट करना चाहता ही नहीं। इसी वजह से कोइजन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहता है, मेरे दोस्त लुओ फेंग, इन लोगों ने तो तुम्हें बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया, कोई भी तुम पर बैट लगाना नहीं चाहता, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। इसीलिए वो बैटिंग में लुओ फेंग को सपोर्ट करने के लिए अपने 100 मिलियन हिलियोंग कॉइंस लगा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके 100 मिलियन हिलियोंग कॉइंस लगाने के बावजूद भी लुओ फेंग की साइड पे और कोई भी अपना पैसा नहीं लगाता। सिर्फ अकेला कोइजन ही था जिसने लुओ फेंग के जीतने पर अपने पैसे लगाए थे, और बाकी सभी लोगों ने फेंग यून पर। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुओ फेंग और फेंग यून एक दूसरे पर हमला करने के लिए रेडी हो रहे थे। फेंग यून ने तो अपने वेपन्स को बाहर निकाल लिया था और अपनी पावर्स को रिलीज कर रही होती है। ये सब देखकर मिस्टर वू तो काफी ज्यादा सीरियस थे कि अब क्या होगा, जबकि हम देखते हैं कि वबाता बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। और वहीं नोलानसन क्लैन लीडर, वो तो अपने हाथ में वाइन लेकर इन दोनों की इस बैटल को एंजॉय करने के लिए चिल होकर बैठ चुके थे। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अब सीनियर मिंग यू के साथ साथ उनके लीडर कबू भी इस मैच को देखने के लिए आए हुए थे। वो लुओ फेंग और फेंग यून को एक दूसरे के आमने सामने देखकर कहते हैं, ऐसा लगता है कि और भी बहुत सारे लोग इस फाइट को देख रहे हैं। जबकि सीनियर मिंग यू अपने मन में कहते हैं, लुओ फेंग, अब ये बैटल ही डिसाइड करेगी कि तुम फेमस होगे या फिर हारकर डिसअपीयर हो जाओगे। तुम्हारा फ्यूचर अब इस फाइट पर डिपेंड करता है। वहीं दूसरी तरफ फेंग यून के सामने लुओ फेंग अपने मन में सोच रहा होता है, जब से ये जीनियस बैटल शुरू हुई है तब से लेकर अब तक ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट है जिससे मेरा सामना है। हाउएवर, अगर मैं हार गया तो मेरी एबिलिटीज यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट इलाइट्स पीपल्स के सामने यूजलेस हो जाएंगी, जिसकी वजह से मेरा यूनिवर्स से अर्थ के लिए प्रोटेक्शन अचीव करने का प्लान भी फेल हो जाएगा। सो इसी वजह से मुझे ये फाइट जीतनी ही होगी। ये कहते हुए लुओ फेंग अपना पंच बना लेता है और काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं फेंग यून को, जो कि अपने वेपन्स को रेडी करते हुए उन्हें दोबारा से ऐसे क्रीपी वे में चाट रही होती है। पता नहीं उसे अपने इन वेपन्स को चाट कर ऐसा क्या सुकून मिलता है। आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर ये कैसे बिहेव कर रही थी। इन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के आमने सामने देखकर हम देखते हैं कि लुओ फेंग की फैमिली और बच्चे दोनों ही काफी ज्यादा परेशान थे कि अब क्या होगा। जबकि फेंग यून अपने वेपन्स को लुओ फेंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है,
अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, चलो जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। तो अब फैंग भी अपने आर्मर को वेयर करते हुए फाइट के लिए एकदम तैयार हो चुका था, जिसके फौरन बाद ही ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि फेंग यून अपनी विंड डोमेन को रिलीज करते हुए बड़ी तेजी के साथ फेंग के ऊपर अटैक करती है। और इससे पहले कि फेंग को कुछ भी समझ आ पाता कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, हम देखते हैं कि फेंग यून के वेपन्स लुओ फेंग के आर्मर के साथ टकरा रहे थे। इन अटैक्स को झेलते हुए फेंग कहता है, ये तो बहुत तेज है। इसी के साथ फेंग यून दोबारा से अपने वेपन्स के साथ लुओ फेंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है, पर इस बार हम देखते हैं कि फेंग ने अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल की प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हुए उन्हें ब्लॉक कर लिया था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर फेंग यून लुओ फेंग की शील्ड को तोड़ने में लग जाती है। वो बार बार लगातार लुओ फेंग की शील्ड के ऊपर हमला करती ही रहती है और कुछ ही देर में वो फेंग की शील्ड के टुकड़े टुकड़े कर चुकी थी। अब इससे पहले कि उसके वो ब्लेड्स लुओ फेंग को हिट कर पाते, लुओ फेंग अपनी फिश स्वॉर्ड को यूज करते हुए जल्दी से उसके इन ब्लेड्स का सामना करना शुरू कर देता और इन दोनों के ये वेपन्स एक दूसरे के साथ बड़ी तेजी के साथ टकरा रहे थे। इसी के साथ साथ हमें यहाँ इन दोनों के बीच में देखने को मिलती है एक कॉम्बैट फाइट, जिसमें ये दोनों ही एक से बढ़कर एक थे। पर लुओ फेंग को समझ आ चुकी थी कि मैं डायरेक्टली इसका सामना नहीं कर सकता, इसीलिए वो भागते हुए इसकी भी पावर्स को ड्रेन करने की कोशिश करता है और फेंग यून से अपना पीछा करवाने लगता है, जो देखकर ग्रैंडपा हार्ग्रेव कहते हैं, इस बार तुम्हारी ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी, क्योंकि फेंग यून मुच्ची की तरह बिल्कुल भी नहीं है। जबकि वहीं हम देखते हैं कि ग्रैंडपा हार्ग्रेव की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि लुओ फेंग फेंग यून से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, तो फेंग यून उसका पीछा करने के साथ साथ अपने वेपन्स को बड़ी चालाकी से लुओ फेंग के एकदम से सामने ले आती है, जिसकी वजह से अब एक तरफ से फेंग यून और दूसरी तरफ से उसके वेपन फेंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे और फेंग इन दोनों के बीच में फंस चुका था। इसी वजह से वो जल्दी से रुकते हुए अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल शील्ड का यूज करते हुए एक तरफ से फेंग यून को ब्लॉक करता है और दूसरी तरफ से आ रहे उसके कटिंग ब्लेड वेपन्स को रोकने के लिए अपनी क्लाउड रबिंग वाइन्स को रिस्ट पर लाकर उसे ब्लॉक करता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि क्लाउड रबिंग वाइन्स के लिए इन वेपन्स को रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, वो बीच में इंजर्ड हो रही थी। इसी वजह से फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर्स को रिलीज करते हुए इन दोनों से छुटकारा पाकर तेजी से वहां से भागने लगता है और वहां स्पेस में मौजूद काफी सारे बड़े बड़े स्टोन्स को अपनी मेंटल पावर से यूज करते हुए फेंग यून के ऊपर फेंककर उसे उलझाने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि फेंग यून तो अपने वेपन्स की हेल्प से उन सभी स्टोन्स को टुकड़े टुकड़े कर देती है और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उसे लुओ फेंग को इस तरह से चेस करने में भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था। तो फेंग को भी अब समझ आ चुकी थी कि अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, इस तरह से मैं इससे नहीं बच सकता, क्योंकि फेंग को अब समझ आ चुकी थी कि मैं अपनी इन छोटी छोटी ट्रिक से इस फेंग यून को नहीं हरा सकता। इसी वजह से अब वो अपनी मेंटल पावर को यूज करते हुए वहां स्पेस में पड़ा हुआ एक बहुत 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 बड़े साइज के स्टोन को पकड़कर फेंग यून के ऊपर मारकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर फेंग यून तो जोर जोर से ईवल्स की तरह हंसने लगती है और वहीं एक जगह रुककर फेंग के इस अटैक का सामना करने के लिए अपनी पावर्स को रिलीज करने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग यून की मेंटल पावर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि वो बड़ी आसानी से फेंग के इतने ज्यादा तेजी के साथ आ रही इस अटैक को रोक लेती है, जिसकी वजह से उस इतने बड़े स्टोन में चारों तरफ ब्लास्ट होने लगे थे। और इसी से हमें अंदाजा हो जाता है कि फेंग यून की मेंटल पावर भी बहुत 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 ज्यादा है। पर फेंग यहाँ पर ही नहीं रुकता, इसी के साथ साथ वो अपने फिश स्वॉर्ड अटैक से भी फेंग यून के ऊपर हमला करने लगता है। पर हम देखते हैं कि फेंग यून भी बड़ी आसानी से टैकल कर रही थी, वो भी अपने वेपन्स के साथ फेंग के इस फिश स्वॉर्ड अटैक को आसानी से संभाल पा रही थी। पर इन दोनों के ये हमले इतने ज्यादा खतरनाक थे कि वहां पर जब जब इन दोनों के ये वेपन्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे, जोरदार ब्लास्ट हो रहे थे। अब इन दोनों की ये फाइट वेपन्स के साथ साथ मेंटल पावर की फाइट थी। इसी वजह से फेंग अपनी मेंटल पावर के ऊपर फुल ज्यादा जोर लगा देता है और वो स्टोन जिसके ऊपर फेंग यून और लुओ फेंग दोनों ही अपनी अपनी मेंटल पावर लगा रहे हैं, वो स्टोन टूटकर बिखर जाता है। इस चीज का फायदा उठाते हुए फेंग यून उस पूरे स्टोन को अपनी बहुत ज्यादा मेंटल पावर के साथ सप्रेस करना शुरू कर देती है और उसे इतना ज्यादा सप्रेस कर देती है कि वो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करता है। इस एक्सप्लोजन की शॉक वेव इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि जैसे ये लुओ फेंग के साथ टकराती है तो वो खुद को संभाल नहीं पाता और काफी सारे मीटियोराइट्स के साथ टकराता हुआ दूर जाकर एक बड़े से स्टोन के साथ टकराता है। पर फेंग यून इसी के साथ ही नहीं रुकती, बल्कि वो फौरन से ही लुओ फेंग के ऊपर अपने वेपन्स के साथ हमला कर देती है, जिससे हम देखते हैं कि लुओ फेंग हल्के से फासले से बचता है। अगर ये अटैक लुओ फेंग को लग जाता तो वो अब तक खत्म हो चुका होता, पर वो अटैक लुओ फेंग को ना लगकर उसके पीछे मौजूद स्टोन से लगा था, जिसकी वजह से वहां पर एक और जोरदार ब्लास्ट होता है। अब इससे पहले कि फेंग इससे खुद को संभाल पाता, फेंग यून अपने आसपास मौजूद काफी सारे बड़े बड़े स्टोन्स को अपनी मेंटल पावर से कंट्रोल करती है और बड़ी तेजी के साथ लुओ फेंग के ऊपर एक के बाद एक हिट करने लगती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लुओ फेंग दूर मौजूद एक प्लेनेट के ऊपर जाकर टकरा गया था और इतने ज्यादा मीटियोराइट्स के हिट होने की वजह से उस प्लेनेट के ऊपर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं और इसी वजह से उस प्लेनेट पर चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया था। ये सारे अटैक्स लुओ फेंग को डायरेक्ट हिट होता हुआ देखकर बाहर मौजूद ऑडियंस को यही लग रहा था कि फेंग अब नहीं बचेगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि लुओ फेंग की फैमिली बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी, जबकि नाइन्थ प्रिंसेस खुश होते हुए कहती है वेरी गुड।
और फिर साथ ही वो वहाँ पर बैठते हुए लेग के ऊपर लेग रखकर वाइन पीते हुए जोर जोर से हंसने लगती है, मानो कि जैसे उसे लग रहा हो कि लुओ फेंग वाकई में ही हार चुका है। फेंग के साथ ऐसा हुआ देखकर नोलानसन क्लैन लीडर भी स्माइल कर रहे थे और फेंग यून भी काफी खुश हो रही थी। तभी हम देखते हैं कोइजन को, जो इस सबसे काफी ज्यादा परेशान था और वो कहता है, लुओ फेंग, माय फ्रेंड लुओ फेंग, ऐसा लगता है कि अब मुझे तुम्हें चेयर अप करना होगा और साथ ही साथ खुद को भी चेयर अप करना होगा, मेरा इतना बड़ा नुकसान जो हो गया। ये कहते हुए कोइजन वहां पर काफी ज्यादा आंसू बहा रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वो तो लुओ फेंग और फेंग यून की फाइट को देखते हुए अंदाजा लगा रहे थे। लुओ फेंग के जीतने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन उसके पॉइंट्स मुझे लगता है कि इनफ हैं। इवन अगर लुओ फेंग हार भी जाए तो फिर भी वो एलिमिनेट नहीं होगा। ये कहते हुए वो खुश हो रहे थे, तभी वाता उसके फेस पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिस पर मिस्टर वू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो वाता को हिट करने के लिए जा रहा था, तभी वाता उसके साथ टकराते हुए कहती है, अभी ये फाइट खत्म भी नहीं हुई और तुम पहले से ही ये फैसला कर चुके हो। ये सब कहते हुए वाता मिस्टर वू पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी, तो इस पर मिस्टर वू से पीछे धकेलते हुए कहते हैं, मैंने 64,57,104 टाइम्स प्रिडिक्ट किया है। इस फाइट में लुओ फेंग के विन करने के चांसेस 0.01% से भी कम हैं। तो तुम ही बताओ मैं और क्या सोचूं। जिस पर वाता कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने अपनी प्रिडिक्शंस में लुओ फेंग के ट्रम्प कार्ड को शामिल ही नहीं किया। ये कहते हुए वो दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट करने लगे थे और इन दोनों की ये फाइट भी काफी ज्यादा इंटेंस लेवल पर पहुंच जाती है, जो देखकर टूका बहुत ज्यादा डर चुकी थी और वो एक पिलर के पीछे छुपकर इन दोनों से डरते हुए बैठी हुई थी। जबकि वहीं बैटलफील्ड में फेंग यून लुओ फेंग के बाहर आने का इंतजार करते करते काफी ज्यादा बोर हो चुकी थी, तो इसी वजह से वो स्क्रीन पर देखने लगती है कि अभी तक विनर को अनाउंस क्यों नहीं किया गया। तो उसे पता चलता है कि लुओ फेंग अभी भी सांस ले रहा है, यानी कि वो हारा नहीं है। इसीलिए वो अब ये कहते हुए वहां से लुओ फेंग के पीछे जाने लगती है कि चलो मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारा अफसोसनाक चेहरा कैसा दिखता है। जाते हुए रास्ते में वो अपने वेपन्स को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और वो कहती है, आखिर मैं अपने वेपन को क्यों नहीं बुला पा रही। तभी वो उस धुएं में अपने वेपन्स को देखने लगती है कि आखिर वो है कहाँ, कि इतने में उसके वेपन बड़ी तेजी में उस धुएं में से बाहर निकलते हैं और सीधा फेंग यून के ऊपर ही हमला कर देते हैं, जिनसे वो बड़ी मुश्किल से बचती है और उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ। अब क्योंकि फेंग यून अपने इन वेपन्स के हमले से बच चुकी थी, इसी वजह से इसके वह दोनों वेपन्स जाकर एक दूसरे प्लेनेट के साथ टकराते हैं और वहां पर जोरदार बड़े बड़े ब्लास्ट करते हैं। तभी इसी बीच हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग को, जो कि अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट को बाहर निकालता है और ये बात फेंग यून को भी मालूम हो चुकी थी। इसी वजह से वो अपने वेपन्स को अपनी मेंटल पावर को यूज करते हुए कंट्रोल कर वापस बुला लेती है और फिर जोर जोर से पागलों की तरह हंसते हुए कहती है, तुम जो कर रहे हो क्या तुम इसे कंट्रोल करते हुए यूज भी कर सकोगे। ये कहते हुए फेंग यून लुओ फेंग का मजाक उड़ाने की कोशिश करती है, जबकि हम देखते हैं कि उस मिस्ट में लुओ फेंग अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट की फर्स्ट फॉर्म को कंप्लीटली एक्टिवेट कर लेने के बाद उससे फेंग यून के ऊपर एक हल्का सा स्लैश लगाता है और इसी स्लैश को फेंग यून बड़ी आसानी से हल्का सा साइड होकर डॉज कर लेती है। लेकिन उसके बाद वो स्लैश जहां जहां से भी गुजर रहा था वहां चारों तरफ तबाही मचाता जा रहा था। वो जितना ज्यादा दूर जा रहा था उतना ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होता जा रहा था। अपने पीछे उस स्लैश की इतनी ज्यादा तबाही को देखकर फेंग यून भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी और इसी वजह से अब वो लुओ फेंग के साथ फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। इससे पहले वो फेंग को बहुत हल्के में ले रही थी, लेकिन अब उसे मालूम हो चुका है कि इसके साथ निपटना इतना भी आसान नहीं है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट का यूज करते हुए अपने आसपास मौजूद सारी की सारी डस्ट को खत्म कर देता है और अब फेंग की न्यू लुक देखते हुए उसके हाथ में ये वेपन देखकर फेंग यून बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट। इसी के साथ साथ मिस्टर वू, नाइन्थ प्रिंसेस ग्रैंडपा हारग्रेव, नोलानसन क्लैन लीडर और वहां पर मौजूद सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे, क्योंकि वो गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट और इसकी पावर्स को जानते थे, पर उन्हें नहीं मालूम था कि ये लुओ फेंग के पास है। जबकि फेंग की फैमिली, कोइजन और बबाता इससे बहुत खुश हो रही होती हैं। तो अब लुओ फेंग भी फेंग यून से कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक ऐसे ओपोनेंट से मिला जिसने मुझे अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट को यूज करने पर मजबूर कर दिया। लुओ फेंग के हाथ में ये वेपन देखकर सीनियर मिंग यू भी खुश होते हुए कहते हैं, लुओ फेंग, ऐसा लगता है कि अब तुम इस फाइट में मशहूर हो जाओगे। वहीं बैटल में लुओ फेंग अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट के साथ फाइट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है और एक एपिक सा पोज देता है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या फेंग यून अब लुओ फेंग का सामना कर पाएगी।